झारखंड द बुशलैंड में आपका स्वागत है। ये उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का हिंदी भाषा का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जिसे तुलसीदास ने लिखा है। कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। रामायण की यह घटना उस समय की है जब राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ दिया था। इस घटना के बाद परशुराम क्रोधित होकर जनकपुर आए और लक्ष्मण से उनका संवाद हुआ। यह संवाद रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत करता है, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण के बीच तर्क वितर्क होता है। इस कविता का भावार्थ है, यह कविता परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन करती है। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त और पराक्रमी योद्धा थे। जब उन्हें पता चला कि शिव का धनुष तोड़ा गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और जनकपुर आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण, जो स्वभाव से तेज तर्रार और निडर थे, परशुराम से व्यंग में बात करते हैं। इस पर परशुराम क्रोधित होते हैं, लेकिन राम ने अपने शालीन और विनम्र स्वभाव से स्थिति को संभाल लिया। राम ने परशुराम को यह बताया कि वे शिव के धनुष को तोड़ने में असहाय थे और यह सब भगवान की इच्छा से हुई है। कविता का भावार्थ, जब भगवान राम ने जनकपुरी में शिव जी का धनुष तोड़ा, तब यह समाचार परशुराम को मिला। परशुराम, जो शिव के महान भक्त और अत्यंत क्रोधी माने जाते थे, यह सुनते ही अत्यंत क्रोधित हो गए और सीधे जनकपुरी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि राम ने धनुष तोड़ा है। परशुराम ने राम से क्रोधपूर्वक पूछा कि यह महाशक्तिशाली धनुष को कौन तोड़ने की हिम्मत कर सकता है। इस पर लक्ष्मण ने कुछ तीखे और व्यंग्यात्मक उत्तर दिए, जिससे परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को चुनौती दी और कहा कि यदि किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है तो यह किसी महान व्यक्ति ने ही किया होगा। लक्ष्मण के इन वचनों में स्पष्ट था कि वह परशुराम के क्रोध को अनुचित मानते हैं और उन्हें यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के समान कोई नहीं। इस बीच भगवान राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए परशुराम से विनम्रता के साथ बातचीत की। राम ने परशुराम से कहा कि धनुष को तोड़ने का उनका उद्देश्य केवल धनुष की महत्ता को प्रदर्शित करना था और इसमें किसी प्रकार का अपमान नहीं था। राम की विनम्रता और संयम ने परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया और अंततः परशुराम ने राम के शक्ति और धैर्य को स्वीकार किया। व्याख्या, इस कविता में परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद को प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, परशुराम से व्यंग्यपूर्ण संवाद करते हैं। परशुराम, जो शिव के परम भक्त हैं, अपने शिव धनुष के टूटने से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम अपनी विनम्रता और धैर्य से इस परिस्थिति को संभालते हैं और परशुराम को शांत करते हैं। राम का यह स्वभाव उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। इस प्रसंग से यह भी पता चलता है कि राम न केवल शारीरिक बल में बल्कि मानसिक और आत्मिक बल में भी श्रेष्ठ हैं। कुछ संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न है, परशुराम जनकपुर क्यों आए थे? परशुराम जनकपुर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। शिव के परम भक्त होने के कारण वे इस घटना से अत्यंत क्रोधित थे
और इसलिए जनकपुर आए थे। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण का स्वभाव इस संवाद में कैसा दिखाया गया है? लक्ष्मण का स्वभाव इस संवाद में तेज तर्रार, निडर और व्यंग्यपूर्ण दिखाया गया है। वे परशुराम से व्यंग में बात करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपने भाई राम का सम्मान बनाए रखना होता है। तीसरा प्रश्न है, राम ने परशुराम के क्रोध को कैसे शांत किया? राम ने परशुराम के क्रोध को विनम्रता और संयम के साथ शांत किया। उन्होंने परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने का उद्देश्य केवल उसकी महत्ता को दिखाना था और इसमें किसी प्रकार का अपमान नहीं था। चौथा प्रश्न, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो परशुराम के क्रोध का कारण यह था कि शिव जी का धनुष, जिसके अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे, किसी ने तोड़ दिया था। परशुराम को लगा कि यह उनके आराध्य शिव का अपमान है, इसलिए वो क्रोधित हो गए। पांचवा और आखिरी प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, परशुराम का क्रोध किस बात पर था और वो किससे क्रोधित हुए? परशुराम का क्रोध इस बात पर था कि किसी ने शिव का धनुष तोड़ दिया है, जो उनके लिए अत्यंत पवित्र था। वे लक्ष्मण से क्रोधित हुए क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे व्यंग्यपूर्ण तरीके से बात की थी। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।